चलिए अब बात करेंगे बीजेपी के मिशन 2019 के। तो इस बार के लोकसभा चुनाव मोदी बनाम ऑल है, लेकिन इसके बावजूद एनडीए फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष अमित शाह कुछ यूं विरोधियों पर गरजते हुए नजर आए और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, ओम माथुर समेत कई दिग्गज जुटे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर में उतरने से पहले एक मुश्त बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक की ये तस्वीर है। पहले से भगवाधारियों से अटे पड़े रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी और जोशी पहुंचे। भगवा झंडा फहराया गया। पार्टी के प्रति आस्था जताने के बाद सब जब कतारबद्ध बैठे तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने की शुरुआत की पार्टी के चाणक्य ने। अमित शाह ने सबसे पहले मोदी सरकार के काम गिनाकर कार्यकर्ताओं को उसे जन जन तक पहुंचाने की अपील की। पहले गोलियां चलती थी, इनके पास ऑर्डर नहीं था, दिल्ली पूछना पड़ता था। सरकार बनने के बाद तुरंत ही चाहे वो सुरक्षा बल हो या सेना, उनको ऑर्डर दे दिए गए। गोली चले तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, गोली का जवाब गोले से दिया जाए और आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का। तो ये सारे लोग जो भागे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश के 100 करोड़ मतदाताओं को आश्वस्त करने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार में किसी की भागीदारी नहीं है। चौकीदार सब चोरों को पकड़कर लाएगा, समय का ही बस अब सवाल है। सियासत का फाइनल जीतने के लिए रणनीति बनाने उतरे अमित शाह ने आरोपों के जुबानी तो विपक्ष की तरफ घुमाया। निशाने पर सीधे सोनिया गांधी और राहुल थे। राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबोकर शब्द बाण दागते रहे दोनों पर। अब कुछ समय से जो स्वयं बेल पर है, माँ बेटा दोनों बेल पर है, जिनके पर 600 करोड़ का नोटिस बकाया इनकम टैक्स ने निकाला हुआ है, जिन्होंने हड़प की हुई संपत्ति को हाई कोर्ट ने खाली कराने का सरकार को ऑर्डर दिया है, ऐसे श्रीमान राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार करें। मैं आज पूछना चाहता हूं राहुल बाबा एंड कंपनी के, आप अपना पक्ष स्पष्ट करिए देश की जनता के सामने। इस देश में घुसपैठिए रहे, इसके साथ आपका गठबंधन सहमत है या नहीं है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दीजिए। एक घुसपैठिए देश को दीमक की तरह चाट जाते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब वो घुसकर बम धमाके करते हैं, हमारे नागरिक मरते हैं, उनकी ह्यूमन राइट की गठबंधन के नेताओं को चिंता नहीं है, उनको उसमें वोट बैंक नजर आती है, वोट बैंक। देश की सबसे बड़ी पार्टी के सभी बड़े छोटे नेताओं के बीच खड़े होकर अमित शाह गरज रहे थे। सामने बैठे उत्साही कार्यकर्ता तालियां पीट रहे थे। दरअसल 2014 की अपेक्षा इस बार बीजेपी की चुनौती बड़ी है, लिहाजा बड़े स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जारी 2 दिनों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया कि मोदी से बड़ा नेता आज भी देश में कोई नहीं है, चाहे सारे विपक्ष एकजुट क्यों ना हो। मित्रों, जब हम कहते हैं कि विजय का हमें विश्वास है, तो उसका आधार भी है। बीजेपी वर्सेस ऑल हुआ है, क्यों हुआ है? एक दूसरे का मुंह न देखने वाले, एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिला मिलाकर उठा उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। एक जमाना था कांग्रेस वर्सेस ऑल हुआ करता था, और आज हमारे लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हुआ है। भारत की राजनीति का ध्रुव, उसका न्यूक्लियस
भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने परिश्रम के और अपने चरित्र के आधार पर बनकर बैठा है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के बीच खड़े होकर एक बार फिर राम मंदिर को लेकर प्रतिबद्धता जताई। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। गुजरात में चुनाव का केस चलने को आया, किसी की ओर से अपीयर होकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि केस को 2019 के बाद चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वस्थ रहे। हम संवैधानिक रूप से राम जन्मभूमि बनाने के लिए कटिबद्ध थे और आज भी है। आपको बता दें कि 2 दिनों के इस बैठक के आखिरी में खुद प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस बैठक से लौटने वाले कार्यकर्ता सवर्ण आरक्षण से लेकर किसानों तक के हक के लिए किए गए मोदी सरकार के फैसले तक सभी सरकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का प्रण लेकर निकलने वाले हैं, ताकि फिर से सत्ता की अट्टालिका पर मोदी आसानी से बैठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो वहीं बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में वसुंधरा राजे, ओम माथुर, पीपी चौधरी, ओम बिरला, दुष्यंत सिंह, सीपी जोशी समेत कई दिग्गज यहां जुटे और उनसे खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। कोटा सांसद ओम बिरला साहब से, बिरला साहब किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती है। एक तरफ राहुल गांधी आए, किसानों के मुद्दे पर घेरते नजर आए, केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने महज 2 दिन में कर्ज माफ कर दिया। दूसरी तरफ राफेल का इश्यू, तीसरी तरफ आपकी सबसे बड़ी पावर है 10% जो आपने आरक्षण दिया है सवर्ण को। वो हमारी ताकत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी विशेषता, उनकी प्रामाणिकता, और देश की जनता फिर से मोदी सरकार बनाना चाहती है। ये आम आवाम की आवाज़ है। जहाँ तक किसान कर्जे का माफ है, उन्होंने गिनी थी 1 से 10 दिन। आज इनकी सरकार को चलते हुए 25 दिन हो गए और उन्होंने अभी तक कर्ज माफ का कागज निकाला है। कांग्रेस असत्य और झूठ के आधार पर चल रही है। 10% मुद्दा है, वह हम सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कई राज्य सरकारें, देश की जनता बात कर रही थी कि गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने ये फैसला किया, निर्णय किया, अभूतपूर्व निर्णय किया, ऐतिहासिक निर्णय किया और पूरे देश में इसका स्वागत है। ये थे कोटा सांसद ओम बिरला साहब, जिन्होंने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़। केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार ओवरऑल अगर देखा जाए तो, क्योंकि बहुत बड़ी राष्ट्रीय परिषद की यह बैठक है, अब तक की सबसे बड़ी बैठक है, क्या मैसेज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है, जिसकी मेंबरशिप 11 करोड़ है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को, श्रेय जाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और ये बैठक है अपने आप में बहुत ही अहम बैठक है। हमारे कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है और पार्टी की इस अहम बैठक में आने वाले 2019 के जो चुनाव हैं लोकसभा के, उसमें हम भारी बहुमत लेके आएंगे। किसानों के साथ कर्जा माफ की बात जो है, ये किसानों के साथ धोखा है। सत्ता में आने के पहले पंजाब में ये कहा गया किसानों का कर्जा माफ होगा, सभी कर्जा माफ होगा। इसी तरह से झूठे वादे जनता से, किसानों से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में किए गए और ये कहा गया कि किसानों के कर्जे, सभी कर्जे माफ किए जाएंगे। फिर कहा 2 लाख किए जाएंगे, फिर कंडीशन लगा दी, फिर शर्तें लगाई और अब किसान जो हैं वो ठगा सा महसूस कर रहा है। राष्ट्रीय परिषद की बहुत बड़ी बैठक है माथुर साहब, बहुत बड़ी बैठक है। अब तक की बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता आए हुए हैं, इवन जिला अध्यक्ष और महामंत्री भी। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ किसान समय जब चुनावी वर्ष होता है तो पार्टी बैठक का रूप अलग अलग ढंग से करती रहती है और उसी के तहत ये, क्योंकि आगामी चुनाव नज़दीक है, तो देश भर के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, एमएलए, पूर्व एमएलए, सबको हम लोगों ने बुलाया। किसानों को लेकर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी राजस्थान आए, किसानों को लेकर बात की, उन्होंने 2 दिन में कर्ज माफ करने की क्या यू टर्न लिया है, क्या केंद्र की तरफ मोड़? देखिए, कुल मिलाकर के एक वंचिका देनी थी जनता को और इसलिए उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। उनको पता था कि हम ऐसा कर नहीं सकते थे,
इसलिए दुर्भाग्य, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं हमारे फिर एक पुराने सवाल पर आऊंगा। पुरानी बात यही है कि महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या गुजरात हो या राजस्थान हो, आप तमाम राज्यों की नब्ज अच्छी तरीके से जानते हैं। राजस्थान की नब्ज आपने टटोली होगी, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से हमने पिछली बार जैसा ही रिजल्ट आने वाला है, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी जीतने वाली है। तो ये थे ओम प्रकाश माथुर साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया था, 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। पूरे देश के लोग आ रहे हैं और ये अधिवेशन पूरे देश में ये पूरा लग रहा है कि जो आगे जो चुनाव होंगे, हमारे नेतृत्व आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में चुनाव होगा और एक बार फिर से हम पूरी सरकार बनाएंगे। और ये सभी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने के लिए है और पूरे केंद्र के नेता, सब राज्य के नेता, सब लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश को खुश नहीं दिया हो, इस देश का गौरव बढ़ाया, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित किया और इस देश के 125 करोड़ लोगों को उनकी उन्नति और प्रगति के लिए अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और मैं मानता हूँ कि एक नहीं अनेक योजनाओं से आज सीधा जनता को लाभ मिला है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है। कहीं पैसा आम जन तक नहीं पहुँच पाता था, लाभार्थी तक नहीं पहुँच पाता था, लेकिन आज सरकार की योजनाओं का पैसा सीधा उसके खाते में जाता है। तब इस देश की जनता मानती है कि नहीं, देश में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। देखिए, अब पूरी तैयारी चल रही है किस प्रकार से पूरे देश भर में प्रचार किया जाए, जो भी काम हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए और जनता का विश्वास एक बार फिर जीता जाए। इसी मकसद से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोटा से आपका नाम बड़ा मजबूत तरीके से इन दिनों चल रहा है कि लोकसभा में यदि आपको मौका दिया जाए। देखिए, ये सब पार्टी पे है, पार्टी किस प्रकार आगे व्यूहरचना चलाती है, किसको लड़ाती है। अभी तो ओम बिरला जी MP साहब हैं, तो वो यहीं से तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए